महात्मा बुद्ध एक शिविर में उपदेश दे रहे थे कि कुविचार जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते, अपितु अगर व्यक्ति के अंदर कोई दुविधा हो तो मन की बात जुबान पर आ जाती है। व्यक्ति बार बार एक ही बात करता है, ऊपर से खुद अच्छा बनने की कोशिश करता है, परंतु विचारों को छोड़ नहीं सकता। यही विचार उसके दिमाग पर अधिकार करके उसके मुख से सच बुलवाते हैं। महात्मा बुद्ध बोले, एक कथा द्वारा मैं आपके इस संशय का निवारण करता हूँ। एक समय की बात है, एक नदी किनारे एक महात्मा का शिविर लगा हुआ था। शिविर नदी के पार था। सारा दिन श्रद्धालु नौका द्वारा नदी पार करके शिविर में उपदेश सुनने जाते थे। महात्मा ने अपने 2 शिष्यों को नदी पार शहर से कोई जरूरी सामान लेने भेजा। दोनों शिष्यों ने नाव द्वारा नदी पार की और नाव को एक बड़े पत्थर से किनारे पर बांध दिया। जब वह दोनों शिष्य सामान लेकर वापस नदी पर पहुंचे तो देखा कि एक अत्यंत सुंदर युवती उसी पत्थर पर उदासी की हालत में बैठी है। दोनों शिष्यों में से एक शिष्य छोटी उम्र का था। छोटी उम्र का शिष्य उस युवती के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? शाम घिरने को है। तो वह बोली, मैंने आपके शिविर के ऊपर जो गांव है वहां जाना है, परंतु कोई भी साधन मुझे आज मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे अपनी नाव से दूसरे किनारे छोड़ दें तो मैं आपकी बड़ी आभारी रहूंगी। छोटी उम्र का शिष्य बोला, क्यों नहीं, हमने भी तो नदी पार अपने शिविर में जाना है। युवती नाव में बैठ गई। दोनों भिक्षुक भी नाव में बैठ गए। बड़े वाला भिक्षुक चप्पू चला रहा था कि अचानक एक पानी का बड़ा रेला आया और नाव पलट गई। युवती ने झट से छोटे भिक्षुक का हाथ पकड़ लिया। बूंदाबांदी भी होने लगी थी। छोटा भिक्षुक अब युवती को अपने साथ साथ नदी पार करवा रहा था। युवती को तैरना नहीं आता था। बार बार युवती डर के मारे भिक्षुक से लिपट रही थी। दूसरी तरफ बड़ा भिक्षुक अब पलटी हुई नाव को सीधा करने की कोशिश में लगा हुआ था। छोटा भिक्षुक युवती को किनारे पर ले आया। युवती पूर्णतः भीग चुकी थी। तभी दूसरा भिक्षुक भी नाव को किनारे पर ले आया। युवती उनका धन्यवाद करके अपने रास्ते पर चल पड़ी। दोनों भिक्षुक अब शिविर की तरफ बढ़ रहे थे कि बड़ा भिक्षुक छोटे भिक्षुक से बोला कि तुमने उस सुंदर युवती को नाव में बैठने को क्यों कहा? छोटा भिक्षुक कुछ ना बोला। तभी वह बड़ा भिक्षुक फिर से बोला, अगर नाव पलट गई थी तो तुमने युवती को नदी क्यों पार कराई? पराई स्त्री को हाथ क्यों लगाया? इसकी शिकायत मैं महात्मा जी से करूंगा। तब छोटा भिक्षुक बोला कि तुम अब तक उस युवती के मोह में पड़े हुए हो। इतना ज्ञान प्राप्त होते हुए भी अब तक तुम उस युवती के मोह को भंग नहीं कर सके। बार बार उस युवती का मोह तुम्हारा ध्यान भंग कर रहा है और तुम्हारे मन की बात जुबान पर आ रही है। तुम खुद उसको भुला नहीं पा रहे हो और इल्जाम मेरे पर डाल रहे हो। इल्जाम भी इतना कि महात्मा जी को तुम मेरी शिकायत करोगे, जबकि मैंने तो अपने प्राण संकट में डालकर उस युवती के प्राण बचाए हैं। परंतु बड़े भिक्षुक के दिमाग में उस सुंदर युवती का रूप समा चुका था। मन का धैर्य खोते हुए बड़ा भिक्षुक अब छोटे भिक्षुक से बोला कि जो तुमने बोला वह चलो ठीक है। तो जब नाव में युवती के बैठते ही तुम उस युवती के पास बैठ गए और नाव के चप्पू चलाने का कार्य मुझे सौंप दिया। ये तुमने गलत किया। तुमसे उम्र में मैं बड़ा था। अगर तुम चप्पू खुद चलाते और अपनी जगह मुझे बिठाते तो अच्छा होता। छोटा भिक्षुक अब बड़े भिक्षुक से बोला कि नाव चलाने का ज्ञान तुम्हें मेरे से कई गुना ज्यादा है। विषम परिस्थितियों में भी तुम नाव चला सकते हो, परंतु मैं अभी नाव चलाना सीख रहा हूँ। ये तो तुम्हारा कर्तव्य था कि नाव तुम चलाते, क्योंकि नाव चलाने का तुम्हारा ज्ञान मुझसे कहीं ज्यादा है। बड़ा भिक्षुक बस छोटे भिक्षुक की बातें सुन रहा था, परंतु अमल में नहीं ला रहा था। बड़ा भिक्षुक अब बोला कि मेरा नाव चलाने का ज्ञान तुम्हारे से कहीं ज्यादा है,
परंतु युवती के साथ तैरते समय तुम बार बार उस युवती को अपने से लिपटा क्यों रहे थे? तो छोटा भिक्षुक बोला कि उस युवती को तैरना बिल्कुल नहीं आता था, अपितु डर के मारे उसका बुरा हाल था कि कहीं वह इतने गहरे पानी में डूब ना जाए। इसलिए डर के मारे वह मुझसे लिपटी जा रही थी। वह तो मेरी किस्मत ही अच्छी थी कि मैं तैरने में अपना सानी नहीं रखता, इसलिए किसी तरह उस युवती को मैं किनारे पर ला सका। तब बड़ा भिक्षुक बोला कि तुम आवाज लगाकर मेरी सहायता तो ले सकते थे, हम दोनों मिलकर उस युवती को नदी पार करवा देते। तो छोटा भिक्षुक बोला कि आप तो पलटी हुई नाव को संभालने व उसे सीधा करने की कोशिश में थे। अगर आप हिम्मत ना करते तो नाव नदी में बहकर ना जाने कहां पहुंच जाती। इसी तरह बहसबाजी करते करते वह शिवर की तरफ चल रहे थे। बड़ा भिक्षुक सोच रहा था, काश छोटे भिक्षुक की जगह मैं होता और चप्पू छोटे भिक्षुक के हाथ में होते तो उस सुंदर युवती को नदी पार करवाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता। इसी सोच में बड़ा भिक्षुक बोल उठा कि शिकायत तो तुम्हारी करनी पड़ेगी। अब छोटा भिक्षुक बोला, जब सारी बात मैंने स्पष्ट कर दी है तो उस युवती को लेकर मेरे मन में कोई संशय नहीं था, ना ही कोई बुरे विचार थे, तो शिकायत किस चीज की? तो बड़ा भिक्षुक बोला कि हम भिक्षुक हैं और हमें महात्मा जी की तरफ से आदेश है कि किसी नारी की तरफ आकर्षित नहीं होना। फिर भी तुमने उस युवती को नाव में बिठाया और नदी पार कराई। छोटा भिक्षुक अब कुछ ना बोला, बस चुपचाप बड़े भिक्षुक के साथ चलता रहा। दोनों भिक्षुक अब खाली हाथ शिवर में पहुंच चुके थे। महात्मा जी ने पूछा कि सामान कहाँ है जो हमने आपसे मंगवाया था? तो बड़े भिक्षुक आगे बढ़कर बोले कि नाव पानी में पलट गई थी, सारा सामान नदी में गिर गया। महात्मा बोले, तुम इतने तेज तरार नाविक, फिर भी नाव पलट दी। तो बड़ा भिक्षुक बोला कि गलती मेरी नहीं है, इस छोटे भिक्षुक की है। इसने एक युवती को नाव में बिठा लिया था, नाव पर बोझ बढ़ गया था, नाव डूब गई। तब महात्मा बोले, क्या इतनी बड़ी नाव 2 की जगह 3 व्यक्तियों का भार नहीं सहन कर सकी? तो बड़ा भिक्षुक बोला कि अगर छोटा भिक्षुक नाव पलटते समय उस युवती को ना बचाकर नाव सीधी करने में मेरी मदद करता तो सामान बच जाता। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर रह गए। अब महात्मा बड़े भिक्षुक से बोले कि शायद अब तक तुम्हारे भीतर उस युवती का मोह समाया हुआ है। शायद तुमने मेरे उपदेशों को नहीं सुना कि किसी की सहायता करना व उसके प्राण बचाना सर्वोत्तम कार्य है। और छोटे भिक्षुक की तरफ इशारा करके महात्मा जी बोले, ना केवल इसने पानी में डूबती युवती के प्राण बचाए, अपितु उसे नाव में बिठाकर उसकी सहायता भी की। महात्मा बोले कि मेरे बहुत से शिष्य मुझसे शिकायत करते हैं कि महात्मा, हम सालों से अपना सब कुछ छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए आपके पास आए हुए हैं, परंतु अब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अगर व्यक्ति मोह को त्याग कर ज्ञान प्राप्ति की तरफ अग्रसर होता है तो उसे एक दिन अवश्य ज्ञान प्राप्ति होती है। बड़े भिक्षुक को महात्मा की सभी बातें समझ आ चुकी थी। उसने महात्मा के आगे खड़े होकर महात्मा से आंखों में आंखें मिलाकर नमस्कार किया और शांत मन से अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। अब वह अपनी अज्ञात मंजिल की तरफ चलता हुआ बड़ी तेज तेज बोल रहा था, मुझे ज्ञान का रास्ता मिल गया है, मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।